श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ आज की जो जानकारी ना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जो है ना पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो नियम है ना वो नहीं पता होने के कारण पूजा जो होती है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। हमारी दैनिक पूजा जो हम सुबह शाम जब भी करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो सही तरीके से नहीं होने के कारण उसका फल भी हमें नहीं मिल पाता है। तो यही सब जानकारी मैं आप लोग को देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जो भी जानकारी जो भी उपाय मैं आप लोग को बताऊँ वो जल्दी से जल्दी आप लोग पा सको और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सको। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के लिए तन और मन से पवित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका पालन करने के लिए ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल मिलने के लिए हमें स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे घरों में दैनिक रूप से की जाने वाली पूजा के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और शुभ फल की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि हवन विधि, पूजा का मंत्र, उसे पढ़ने की विधि, सामने दिया जलाना या फिर आरती करने का नियम, ये सभी हैं। उनका सही तरीके से पालन करना और उन्हें सही तरीके से पूजा में अपनाना, तभी हमें उसका फल। जब भी हम दैनिक पूजा करते हैं तो हमेशा हमें स्नान ध्यान के बाद पवित्र और प्रसन्न मन से भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध और पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। जो ज़मीन पर आप आसन बिछा रहे हैं उन्हीं आसन होना चाहिए, यानी पूजा करने के लिए जो आसन बिछा रहे हैं वो उन्हीं होना चाहिए। ईश्वर की पूजा हमेशा हमें निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। स्थान चेंज नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें जो समय है ना वो चेंज करना चाहिए। कोशिश हो एक समय पे आपको पूजा करना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व उत्तर या ईशान कोण होता है ना, उसकी तरफ मुख करके बैठ के पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय हमें हमेशा जो भगवान के देवी देवता की जो मूर्ति होती है ना उनकी तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए, उनकी तरफ हमारा मुख होना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चंदन भगवान को समर्पित करते हैं तो तांबे के चंदन को ना रखें, और ना ही देवी देवताओं को जो पतला चंदन जो हम पानी मिला के चंदन यूज़ करते हैं ना उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। सूखा चंदन भगवान देवी देवताओं को लगाना चाहिए। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ रखें। मतलब दीपक को धरती पर ऐसे ही ना रखें, ज़मीन पे ऐसे ही ना रखें, या तो अक्षत के दाने या कुछ भी आप नीचे रखें, फूल रख दीजिए या अक्षत रख दीजिए। इस तरह से आप अक्षत रख के और फिर दीपक प्रज्वलित करें भगवान के सामने। प्रतिदिन पंचदेव यानी कि भगवान सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव जी और श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें, यानी इन 5 देवों का नाम अवश्य लें। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं आरती। वैसे दिन भर में भगवान की एक बार आरती अवश्य कर लेना चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार घुमाना चाहिए, उसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद आप जो आरती करते हैं उसके बाद चारों तरफ पानी फैलाकर और सब जो भी आपके आसपास जो भी लोग उनके ऊपर छिड़क दें, प्रसाद के तौर पे उनके ऊपर छिड़के। उसके पश्चात आरती को हमेशा दोनों हाथों से ग्रहण करें। जब भी आप आरती दे रहे हैं तो सबको दोनों हाथों से ग्रहण करना चाहिए। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल अवश्य डालें। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो 2 बूंद जल की अवश्य डालें आसन के नीचे, उसे अपने माथे पर तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का जो फल है ना वो भगवान देवराज इंद्र को चला जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए अपनी दैनिक पूजा में। अगर आप कहीं पूजा करने जाते हैं मंदिर में, तब भी आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पूजा पाठ के संबंध में, जिनको हम ध्यान में रखते नहीं हैं और पूजा अर्चना कर लेते हैं, और जब हमारी मनोकामना इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम भगवान को ही दोष देते हैं। तो बस इन बातों को ध्यान रखिए और आपकी जो भी इच्छा है भगवान के सामने बोल के अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ।
इसी तरह की जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।